हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में काफ़ी लंबे समय से चर्चा होती आ रही है और 2019 में भी इसमें अमेंडमेंट हुआ था और अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसको मानने से मना कर दिया या फिर जिसको वापस नया वर्डिक्ट किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, माननीय उच्चतम न्यायालय होते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, मतलब जो हाई कोर्ट्स होते हैं, उनके डिसीजंस को रिवाइज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जो पॉस्को एक्ट है उसके लिए वर्डिक्ट क्या आया है। तो हमको कहानी पहले से शुरू करनी पड़ेगी आज के समय की कहानी को समझने के लिए। तो आइए हम छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं पॉस्को एक्ट की। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये जो एक्ट है बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड्स को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए, उनके लिए इस एक्ट को बनाया गया है। तो इस एक्ट को बनाने की बात अगर हम करते हैं तो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड adopted by the United Nations General Assembly, to which the Indian government acceded to on December 11, 1992। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस रेजोल्यूशन को या कन्वेंशन को पास किया गया था जिसको भारत ने 11 दिसंबर 1992 को अडॉप्ट कर लिया, जिसमें बात की गई थी कि चिल्ड्रंस जो चाइल्ड है उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, उनको विक्टिम बनने से कैसे रोकना है, और उन लोगों के लिए जो मेंटली डिसेबल चाइल्ड है, कोई मेंटली सिक है, इल है, छोटा बच्चा है। अब वो तो नहीं समझता ना, आजकल आप न्यूज़ में देखते हैं कि 5 मंथ्स है या फिर 11 मंथ की बच्ची का रेप हो जाता है, तो इतना छोटा बच्चा थोड़ी ना समझता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे केस में उन स्पेशल चाइल्ड्स के लिए आपके पास क्या नियम है, क्या कानून है और किस तरीके से आप उनको विक्टिम होने से बचा सकते हैं, इसके लिए भारत को एक कानून की ज़रूरत है। तो भारत की गवर्नमेंट एक्शन में आती है और भारत जो है वो एक कानून बनाता है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिसको ही हम पॉस्को एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में पास होता है, जो कि बच्चों को प्रोटेक्ट करता है सेक्सुअल असॉल्ट से, सेक्सुअल हरासमेंट से, पोर्नोग्राफी से, और उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है कि हाँ, हम आपके साथ हैं, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप हमारे पास आ सकते हो और हम उस पर्सन को, जो एक्यूज्ड पर्सन है, उसको हम सज़ा देंगे। अब यहाँ पे चाइल्ड कौन होता है? तो कोई भी बच्चा, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, जो 18 साल से कम उम्र का होता है, वो यहाँ पर चिल्ड्रन की कैटेगरी में शामिल किया गया है, क्योंकि हर एक बच्चे के सोशल, मेंटल, उसके ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही होती है। अगर बच्चे के साथ बचपन में ही कोई हादसा हो जाता है तो वो सहम जाता है, उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए इस एक्ट को 2012 में पास किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है, इट इज डिफाइंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज इंक्लूडिंग पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट एज वेल एज सेक्सुअल हरासमेंट एंड द पोर्नोग्राफी। तो इस एक्ट में ये सारे टर्म्स को इंक्लूड किया गया है कि बच्चे अगर पोर्नोग्राफी जो समझते हैं कि बच्चे का यूज़ करके गलत काम उससे करवाना, तो ये भी सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर शामिल की जाती हैं। साथ ही साथ अगर कोई एक्यूज पर्सन ऐसा कोई क्राइम करता है या ऐसे किसी बच्चे के साथ क्राइम करता है जो मेंटली सिक है या इल पर्सन है, तो ऐसे केस में मेंटली इल अगर कोई चाइल्ड है और ऐसे केस में अगर उसका सेक्सुअली असॉल्ट होता है तो उस व्यक्ति पे कड़े से कड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, कड़ी से कड़ी उसको सज़ा देनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन, जैसे कि कोई फैमिली मेंबर है, टीचर है, अगर कोई बच्चा ट्रीटमेंट के पास जा रहा है, डॉक्टर उसके साथ गलत बिहेव अगर करता है, या किसी पुलिस पर्सन पे वो ट्रस्ट कर रहा है, कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है, वो उस बच्चे के साथ गलत करता है, तो ऐसे केसेस में जिसमें ट्रस्ट मैटर कर रहा है उस बच्चे के लिए, तो ऐसे मैटर में उस पर्सन को जो है वो और भी ज़्यादा हम क्या सज़ा दे सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस एक्ट में मेंशन की गई हैं। तो बेसिकली ये पूरा एक्ट चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इस एक्ट में लिखी गई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो बहुत लंबे समय से अगर आप अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में देखें, हाई कोर्ट्स में देखें, या ये जो सारे केसेस होते हैं इसके लिए स्पेशल सेशन कोर्ट भी होती हैं, तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं।
तो ये जो सज़ा के प्रोविज़न्स है ना, इनको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत हमको महसूस हुई, और कुछ स्पेशल हमको सेशन कोड बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। तो ऐसे में हमको ज़रूरत थी कि हम इस एक्ट को अमेंड करें, इसलिए 2019 में स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक बिल पास करती हैं कि हमको इस पॉस्को एक्ट में क्या करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए अगस्त 2019 में। और जो व्यक्ति इस तरीके से एक्यूज्ड है, या जो बहुत गलत तरीके से मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल निर्भया का कांड हुआ, आप लोगों ने देखा था, तो अगर किसी के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करता है और वो व्यक्ति का पर्सन का डेथ हो जाता है, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को भी तो डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अमेंडमेंट मतलब जो सज़ा के प्रोविज़न थे उनको और स्ट्रिक्ट करने की बात की गई, इसलिए यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करने से पहले जस्टिस जयस वर्मा कमेटी बनाई गई 2013 में निर्भया कांड के बाद, और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जो टेररिज्म है ना, ये जो टेररिस्ट हैं उनको ही बस डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न है, ठीक है। रेप केसेस के लिए हम नहीं मानते कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी बात जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने 2013 में कही थी। लेकिन रेयर ऑफ द रेयर केसेस जो है, उस केस में डेथ पेनल्टी हो सकती है, और आप लोग ने देखा होगा कि निर्भया केस के जो एक्यूज थे उनको डेथ पेनल्टी हुई। क्लियर है। तो इन्होंने कहा था कि रेयर ऑफ द रेयर केसेस जो है वो डेथ पेनल्टी हो सकती है। तो यहाँ पर साथ ही साथ पॉस्को एक्ट की जो प्रॉब्लम थी वो क्या था कि स्पेशल कोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे जो है, और इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी होती है बच्चों को भी, और उनके पेरेंट्स को भी समझदारी कम होती है कई बार कि हमको कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। लेकिन हमारा रूल ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करते हैं कि इस व्यक्ति ने इस बच्चे के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया या हरास किया, तो उस केस में ये पुलिस की कस्टडी बनती है। पुलिस उस बच्चे को क्या करेगा, पूरा प्रोटेक्शन भी देगा, और पुलिस का ये मामला होता है कि 24 आवर्स के अंदर जो है वो इस बात की इंफॉर्मेशन जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट जो कमेटी होती है उनको भी दे, और ये सेशन कोर्ट में ये मामला जाके जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। तो हमें ज़रूरत है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों का भरोसा जिताने की ज़रूरत है, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऐसे सेशन कोर्ट बनाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन 2019 में आया था कि ऐसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पे 100 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है सेक्सुअल असॉल्ट के, उनको अर्जेंटली स्पेशल कोर्ट बनाने की ज़रूरत है, और विद इन 60 डेज इन केसेस को सॉल्व करने की ज़रूरत है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया था 2019 में। और 2019 में कुछ चेंजेस भी हुए थे, आपने देखा होगा 2012 और 2019 का जो बिल था उसमें काफ़ी सारे यहाँ पे आपको जो सज़ा थी एक्यूज्ड के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। कि पहले प्रोनोग्राफी के लिए जो मैक्सिमम थी वो 5 ईयर्स थी, अब फिर इसको मिनिमम 5 ईयर कर दिया, तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस रिजल्टिंग इन अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो उसको उस केस में देखिए मिनिमम 10 ईयर्स और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, किसके लिए, 2012 में, और 2019 के बिल में थोड़ा सा इस सज़ा को बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस 2019 के बिल में किए गए। अब रिसेंट का मुद्दा समझते हैं। एक सतीश नाम के पर्सन होते हैं, वो एक 12 साल की लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। कैसे? अब यहाँ पर ये इसके नेबर हैं, पड़ोसी हैं, जो भी हैं सतीश जी, इस लड़की को बुलाते हैं अपने घर पे ये गुआवा को एक्सचेंज करने या किसी पर्पज से, पर्सनल काम से लड़की घर पे आती, सामान अप होता ना, मम्मी बोलती जब पड़ोसी के घर में वो सामान दे के आ जा, तो उस तरीके से ही केस हुआ ये। तो ये जाती है इनके घर में, तो ये क्या करते हैं, इसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। कैसे असॉल्ट करते हैं, इसके कोशिश करते हैं इसके कपड़े उतारने की, और उसके अलावा इसके ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो उसके घर की जो आंटी होती है वो इस चीज़ को देख लेती है, और ये मामला चला जाता है कहाँ पर, सेशन कोर्ट में चला जाता है। जब ये मामला सेशन कोर्ट में जाता है तो ये जो व्यक्ति है, इसको सेशन कोर्ट इस मामले को, क्योंकि लड़की 12 साल से कम है, मतलब एक चिल्ड्रन है, तो ये जो मामला बनता है पॉस्को एक्ट का बनता है। तो पॉस्को एक्ट 2012 के अकॉर्डिंग सेक्शन 8 में जो है वो सज़ा के प्रोविज़न है। सेक्शन 7 में सेक्सुअली असॉल्ट के बारे में बताया गया है, जबकि सेक्शन 8 में सज़ा के प्रोविज़न है कि किस केस में क्या सज़ा दी जाएगी। तो इस पर्सन को 3 साल की सज़ा दे दी जाती है अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अब ये कोर्ट सेशन, मतलब ये जो व्यक्ति है, ये सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट चला जाता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर ब्रांच में ये व्यक्ति जाके अपील करता है, ठीक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट पे मामला पहुंच चुका है, सेशन कोर्ट का मामला।
अब बॉम्बे हाई कोर्ट इस व्यक्ति की सज़ा को कम कर देता है, 3 साल से इस व्यक्ति की सज़ा 1 साल कर देता है। कैसे, ज़रा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हाई कोर्ट है नागपुर ब्रांच, वो ये कहता है कि नहीं नहीं, ये सेक्शुअली असॉल्ट नहीं है, ये पॉस्को एक्ट के अंदर नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है। इस पर्सन ने जो उस बच्चे की ब्रेस्ट को प्रेस किया था, वो मतलब कपड़ों के ऊपर से था, उसके टॉप के ऊपर से था, उसने टॉप को अलग नहीं किया था। तो इसलिए ये जो मामला है ये पॉस्को एक्ट के अंदर नहीं आता, ये आईपीसी के सेक्शन के अंदर आता है। आईपीसी सेक्शन 354 के अंदर आता है कि आप किसी महिला के साथ बदतमीजी कर रहे हो, इसके लिए आपको यहाँ पर 3 साल का इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगा, आपको केवल 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है। और इस व्यक्ति को इसकी सज़ा जो है वो 3 साल से 1 साल कर दी जाती है। अब ये क्या बात हुई, स्किन टू स्किन कांटेक्ट वाला मुद्दा उठकर आ गया कि अगर अगर किसी पर्सन को या चिल्ड्रन को अगर उसके कपड़ों के ऊपर से असॉल्ट किया है तो क्या वो सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। ये तो वही बात हो गई कि हमारे पास कुछ कोड है या हमारे पास कुछ लॉज हैं, आप उसमें लूप होल ढूंढकर दोषी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने लॉज जो है वो दोषी को बचाने के लिए नहीं, उनको पनिश करने के लिए बनाया है। तो ये पूरा मामला आप देखते हैं क्या होता है। ये जो पूरा मामला था वो सतीश रेगड़े और वर्षिस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बीच में था, और इसको पूरा देख कौन रही थी, जस्टिस पुष्पा गांधीवाला देख रही थी। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि कोई भी स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है, इसलिए पॉस्को एक्ट 2012 नहीं बनता है, उसके अंदर ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा, हम आईपीसी सेक्शन के अकॉर्डिंग ही इनको सजा देंगे। इसलिए 3 साल की सजा जो है वो 1 साल में कन्वर्ट कर दी गई थी अकॉर्डिंग टू दिस बेंच। ये जजमेंट 19 जनवरी 2021 को आया था, मतलब रिसेंटली जजमेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेक्शन 354 के अंतर्गत इंडियन पीनल कोड 1860 के अंतर्गत इस व्यक्ति को जो है वो सज़ा मिल गई 1 ईयर की। अब ये पूरा मामला और पेचीदा हो गया, तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाते हैं और अपील करते हैं कि इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो उसके बाद ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि उस व्यक्ति को भी रिहा नहीं किया जाएगा या ऐसे कोई भी केस रिहा नहीं किए जाएंगे, अभी हम इस पर वर्डिक्ट देंगे। तो ये पूरा मामला माननीय उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। तो ये वही मामला है जिसकी न्यूज़ के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट नॉट नीडेड फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा और बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, यही वो मामला है। चलो हम देख लेते हैं। तो अब ये जो केस है वो क्या बन गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश एंड अदर 2021। ठीक है ना, क्योंकि अब इस केस को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार की तरफ से लड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर एक बेंच बनती है 3 जजेस की, जिसमें यू ललित होते हैं, एस रविंद्र भट्ट होते हैं और बेला एम त्रिवेदी होती हैं। और ये तीनों पर्सन इस केस को अब सुन रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है वो बिल्कुल भी माननी नहीं है, वो नॉन रिलेवेंट है। इन्होंने ये कहा क्योंकि इन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बारे में बताता है और वो सेक्सुअली असॉल्ट को लिमिटेड करता है, इसकी डेफिनेशन को बाउंडेड करता है, जबकि हमारा जो सेक्शन नंबर 7 है उसमें ऑलरेडी हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। और ये मामला जो है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से कहीं ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि सेक्शन 7 जो है वो पॉस्को एक्ट का वो डिफाइन करता है कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, कि कोई भी पर्सन जो है वो विक्टिम के किसी भी इंटरनल ऑर्गन्स को पार्ट्स को टच करता है, ठीक है, या फिर उसको फोर्स करके बोलता है कि आप इन पार्ट्स को टच करिए, या दूसरे व्यक्ति को कहता है कि उसके पार्ट्स को टच करिए, चाहे स्किन से स्किन कांटेक्ट हो या ना हो, ये सभी चीज़ें सेक्शन 7 के अंदर जो है वो सेक्सुअली असॉल्ट में शामिल हैं। ऐसी बात माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कही गई। तो आप ऐसा स्किन टू स्किन कांटेक्ट कैसे बोल सकते हो? कल को कोई व्यक्ति हाथों में ग्लव्स पहन के अगर किसी व्यक्ति को टच करता है या किसी व्यक्ति को किसी 12 साल की लड़की को रेप कर देता है, क्या उसको हम सेक्शन 7 में शामिल नहीं करेंगे? तो ये तो कोई मुद्दा बनता नहीं है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो सरासर गलत है, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। If such an interpretation is adopted, a person who uses gloves or any other like material by physical groping will not get conviction for the offences. This will be absurd situation, the court said. तो बहुत अच्छा यहाँ पर एक लैंडमार्क डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है,
द पर्पस ऑफ द लॉ कैन नॉट बी अलाउ द ऑफेंडर टू स्किप द मैसेज ऑफ द लॉ। सही बात है, लूप होल से बाहर थोड़े देर निकालना। इस तरीके से जनवरी 19 का जो वर्डिक्ट आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वापस से रिवर्स कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो ये पूरा मामला है। आई होप आपको ये पूरा एक्ट भी समझ में आया होगा। पॉस्को एक्ट के सेक्शन नंबर 7 जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में मेंशन है, या फिर सेक्शन नंबर 8 जहां पर सजा की प्रोविजन है, किसके लिए कितनी सजा है, 3 साल, 5 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसके अलावा आपको आईपीसी सेक्शन 354 के बारे में भी पता चल गया होगा, है ना। तो दोनों में, जैसे कि फीमेल के साथ अगर सेक्सुअली असॉल्ट होता है तो दोनों तरीके से मामले बन सकते हैं। एक पॉस्को एक्ट का भी बन सकता है और एक आईपीसी का। आईपीसी के जो लॉज है या सीआरपीसी के जो लॉज है उनमें सजा का प्रोविजन थोड़ा कम है एज कंपैरिजन पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट से अगर 18 साल से बच्चे के नीचे कोई केस बनता है तो उसमें सजा के प्रोविजन थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए इस बात पे जोर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते। जब इस न्यूज़ को तैयार कर रही थी तो मुझे एक और न्यूज़ सामने निकल के आती है कि प्रजा फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई है। उसमें कहा है कि कानून को हमें और भी ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि 99% जो केसेस हैं पॉस्को एक्ट के वो स्टिल पेंडिंग है, और बहुत जल्दी हमको इसके लिए भी जो है वो स्पेशल सेशन कोड बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो ये भी एक प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट आई है, तो जो कि मैंने स्क्रीनशॉट में आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मैटर ऑफ द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस जब किसी बच्चे को कस्टडी में नहीं ले रही, बच्चे को प्रोटेक्शन दे रही है और वो मामला पुलिस स्टेशन में आता है, तो उसको ज़रूरत है अब इस मामले को वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तक पहुँचाए विथ इन 24 hours of the act being done, 24 hours of the report being received, 18 hours of the crime और 48 hours of the report being received। और ऐसे जो केसेस होते हैं 12 साल से, मतलब जो 18-12 साल के बच्चों के साथ होते हैं, छोटे बच्चों के साथ होते हैं, तो ऐसे केसेस में कई बार रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। कई बार बच्चों को भी नहीं पता होता है, उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है कि इस बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है ना। साथ ही साथ फिर एविडेंस की भी कमी देखने को मिलती है। अब जैसे कि वो जो बच्ची थी उसकी ब्रेस्ट को प्रेस किया गया उस सतीश के द्वारा, जो कि किसी ने देख लिया तो ये एविडेंस हो गया, लेकिन वो बच्ची हो सकता था वो सहम जाती, रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती और उसके साथ वो होता रहता। तो ऐसी भी कुछ अलग अलग एक्टिज्म लोग जो हैं, अलग अलग कैंपेन भी चलते रहते हैं, जहाँ पे स्कूलों में भी आपने देखा होगा कि वो लोग आते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आपके इस पार्ट को या इस पार्ट को कोई टच करे तो अपनी फैमिली को बताए, अपने टीचर को बताए। ऐसी बातें सिखाई जाती हैं, क्योंकि बच्चा भी कई बार डर जाता है और फिर एविडेंस की कमी के कारण भी जो एक्यूज्ड पर्सन होता है वो बच जाता है। तो ये भी हमारे लॉज में कमी नहीं बोलेंगे, अवेयरनेस की कमी भी बोली जा सकती है। सो थैंक यू। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ऐसे टॉपिक्स में जिनको बोलना सही नहीं लगता, तो मैंने उन वर्ड्स को स्किप किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर।